सो क्वेश्चन नंबर 7.4 को अटेम्प्ट करेंगे। 7.4 को अटेम्प्ट करने से पहले जरा थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लें। इक्विपमेंट रेंटल है, ये एक एक्सपेंस है। इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है। हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस है। मोटर एक्सपेंसेस भी एक्सपेंस है। सैलरीज एंड वेजेस भी एक्सपेंस है। अच्छा भाई, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आपके पास कुछ तरीके से कि सेल्स इनकम है, परचेजेस एक्सपेंसेस है, सन्ड्राई एक्सपेंसेस है। लॉरी, लॉरी किसको कहते हैं? ये जो ट्रक ट्रॉली जो होती है ना, इसको लॉरी कहते हैं। ये एसेट है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। डेटर्स एसेट है। फिक्सचर्स एसेट है। शॉप एसेट है। कैश एट बैंक एसेट है। ड्राइंग कैपिटल है। कैपिटल है। और स्टॉक जो क्लोजिंग है वो भी एसेट है। हाँ भाई, सही है, यहाँ क्लियर है? ओके ना, अब अगली बात जरा समझिएगा। अगर ये तमाम चीजें हो गई तो अब ना व्हाट नेक्स्ट इज देयर। नेक्स्ट सिचुएशन को इस तरीके से कि आपको ये कहता है कि जी जो है क्या बोलते हैं कि एक्सट्रैक्ट का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो समथिंग। अब देखो, बात सुनना और बात समझना। होगा कुछ तरीके से कि अगर हमें इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो क्या नाम है इन बंदे का, इस साहब का? इसका नाम है जी ग्राम। स्टेटमेंट Statement of comprehensive income for the year ended 30th June 2008. सही? अच्छा, अब ना व्हाट हैपेंस इज, नेक्स्ट सिचुएशन जरा समझिएगा। आप कहेंगे सेल्स कितनी है आपकी सेल्स? तो आपके पास सेल्स आ रही है 382,420। उसके अलावा जो है आपके पास क्या सिचुएशन है सेल्स के बाद? सेल्स के बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, जिसमें आपके पास ओपनिंग स्टॉक 0 है। परचेजेस जो आपके पास है वो कितनी है? और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है? 293,04। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी बन जाती है, जरा बताएं। माइनस करी, सही। 382,420 माइनस 216,646, सही है। सही है। अच्छा, अब बताएं ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है? 1,00,000। अब यहाँ तक सेम है। ओके, अच्छा जी। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर। अगर यहाँ तक सेम है तो अब कहाँ गड़बड़? अगर यहाँ तक सेम है तो अब गड़बड़ कहाँ है, उसकी तरह बात करो। आपके पास नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो ये है कि बेशुमार तरह के आपके पास एक्सपेंसेस है। क्या एक्सपेंसेस हैं? इक्विपमेंट रेंटल कितना है? 940। और कितना है? 1। और कितना? 400। ये कितना है?
6 2 सही है। और क्या है, और कोई एक्सपेंस है? ये सबका टोटल कितना होता है? क्या बच गया, क्या बच गया? छोड़ो, आप लोगों का बचा हुआ कुछ? क्यों? इक्विपमेंट मिलेगा, रेंटल लिखते हैं। ये सब कुछ का टोटल कितना है? दिस माइनस दिस कितना होता है? 0। सही, ये आपका क्या हो गया? ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। सही है ना? क्या हो गया? नेट प्रॉफिट हो गया। कि जब भी मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ तो मैं आपको पहले जाना बोलता हूँ क्लासिफाई कर। देखो, ये हमेशा एक चीज याद रखना कि ये चीजें प्रैक्टिस से होती है। सही है? तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ क्लासिफाई करो। जब क्लासिफाई कर लोगी ना तो खुद ब खुद तुम्हें जाना वो आसानी आ जाएगी, खुद ब खुद आसानी आ जाएगी। इसलिए भले थोड़ा सा टाइम लगाओ, क्लासिफाई करो। पहले क्लासिफाई करो तो फिर तुम्हें पता है कि पहले सेल लिखनी है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल लिखनी है, फिर सारे एक्सपेंस वन बाय वन लाइन से लिखनी। सही है? अगली बात, अब बात सुनो। देखो, बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा ना तब तुम देखना कि बैलेंस शीट किस तरीके से बन रही है और तो बैलेंस शीट में मैं क्या कर रहा हूँ। सही है? क्योंकि मेरी राइटिंग ऐसी है कि मैं एक पेज पे लिख नहीं पाता, तो मैं जो है इसलिए इसको आधा पेज कर रहा हूँ। सही, वरना आपने पूरी एक स्टेटमेंट बनानी है। मेरे पास राइटिंग खराब है मेरी, तो मेरी जो है वो इधर उधर हो जाता है मामला। सही है ना? तो मैं टाइटल हेडिंग वेडिंग नहीं डाल रहा, जो वो आपको पता है। मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, नॉन करंट, फिर मैं लिख रहा हूँ करंट एसेट, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल एसेट्स, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल, फिर मैं लिख रहा हूँ नॉन करंट लायबिलिटी, फिर मैं लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटी। अब जरा देख लो, छापना बाद में, पहले जरा देख लो मैं कैसे कर। सही, बैलेंस शीट कैसे बना। मैंने क्या करा, मैंने जो हेडिंग्स है ना वो इनकॉर्पोरेट कर दी। 5 हेडिंग्स होती है क्या? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। मैंने सारी हेडिंग्स डाल दी। अब मैं देखो क्या करूंगा, मैं कहूंगा आ जाओ भाई शुरू से। इक्विपमेंट रेंटल क्या था? एक्सपेंस। इंश्योरेंस क्या था? एक्सपेंस। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस। मोटर एक्सपेंस, एक्सपेंस। सैलरी, वेजेस, सेल्स, परचेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, लॉरी। लॉरी क्या है? एसेट। कौन सा एसेट है? लॉरी मीन्स ट्रक। लॉरी मीन्स ट्रक। ट्रक 1 साल से लंबे अरसे की लाइफ होती है। तो आप क्या करोगे? लॉरी। सर कितने की लॉरी है? तो अगर आप लॉरी को देखोगे, कितना? 400। सही है? आपने कहा 19400 की लॉरी होगी। यहाँ क्लियर हो गया? यहाँ क्लियर हो गया? ओके, अगली बात। अगले पे आओ। आपने कहा ये क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटी। और ये होती है करंट, क्योंकि इनको थोड़ा सा में हम पैसे दे देते हैं, इससे उधार लेते हैं, उससे थोड़ा सा पैसे देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितने का है? 30,408। सही बेटा? हाँ। अगली बात, फिर क्या होता है? डेटर। डेटर्स क्या होता है? करंट एसेट। सही हो गया? सही हो गया? अगली बात क्या है? फिक्सचर्स। अगली बात है ना शॉप। शॉप क्या है? कौन सा? कैशियर बैंक क्या है? कितना है? सही है? यहाँ तक क्लियर हो गया?
अच्छा अगला क्या आ रहा है, ड्राइंग, और ड्राइंग के बाद कैपिटल, क्योंकि नया साल है तो ओपनिंग कैपिटल जो है तुम्हारे पास हो जाएगा 0, और फिर उसमें तुम क्या ऐड करोगे, तुम उसमें ऐड करोगे प्रॉफिट, वो कितना है, ये पीछे भी कैलकुलेट किया हमने 109,486, 109। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, ड्राइंग्स, कितनी ड्राइंग्स है, सही है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। सही है, एक सेकंड में भूल मेरी गलती, एक मिनट, सही, अब तीनों को टोटल कर लो, तो 0 194,272 प्लस 109,486 माइनस 44,000 कितना है, नहीं बिल्कुल, तीनों का टोटल ना बेटा, 194,272 प्लस 109,486 माइनस 44,000, 7, और इसके साथ ये टोटल करो, 2,9,758 प्लस ये 22। अब देखो एसेट साइड पे टोटल आओ, कितना बनता है, बन गया, काउंट करा है टोटल, कोई चीज मिस तो नहीं बेटा, इधर एसेट साइड काउंट किया क्या, हाँ 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 शाबाश, कितने का क्लोजिंग स्टॉक, अब सही है, देख लो सुकून से, सही है, तो देखिए अब आपको समझ में आया कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, सही है। अच्छा दोबारा एक बार बता दूं, मैं आगे जाके और क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपसे और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाऊंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग इतना बहुत है, सही ना, क्योंकि ये तो बेसिक्स है ना अभी।